दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की आज हो रही है रिमांड खत्म। राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी केजरीवाल की पेशी। केजरीवाल की पेशी को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पुलिस ने नई दिल्ली और राउज एवेन्यू कोर्ट के आसपास के इलाके को छावनी में किया तब्दील। दिल्ली पुलिस के एसीपी एसएचओ को दी गई अहम जिम्मेदारी। डीसीपी रैंक के अधिकारी खुद ग्राउंड पर रहेंगे मौजूद। पुलिस ने बीजेपी हेडक्वार्टर्स एलजी हाउस के बाहर तैनात किए गए जवान। प्रोटेस्ट करने वालों को हिरासत में लेने के आदेश। केजरीवाल के समर्थन में आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन में भी केजरीवाल वाली टी शर्ट पहनकर और प्ले कार्ड लेकर सड़कों पर उतरे। केजरीवाल के मंत्री आतिशी का ईडी पर वार। ईडी को बताया बीजेपी का राजनीतिक हथियार। देखिए, ये बिल्कुल साफ है कि आज के दिन में ईडी एक राजनीतिक हथियार है भारतीय जनता पार्टी का। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी केजरीवाल को जेल भेजकर पार्टी तोड़ने में जुट गई है। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर विधायकों को तोड़ने का लगाया आरोप। कहा कई विधायकों को बीजेपी नेताओं ने फोन कर बीजेपी ज्वाइन करने को कहा। इसके लिए प्रलोभन भी दिया जा रहा है। हमारे विधायकों को फोन आए और फोन पे उनको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए लालच दिया। दिल्ली में आप नेता दीपक सिंगला के घर ईडी की एंट्री। देर रात चली छापेमारी के बाद आप नेता दीपक के घर से निकली ईडी की टीम। गोवा के 4 आप नेताओं को ईडी का समन आज पेशी के लिए बुलाया। दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की याचिका। आज होगी सुनवाई। उत्तराखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत को फिर ईडी का समन 2 अप्रैल को बुलाया। आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगी महुआ मोइत्रा। चुनाव प्रचार में व्यवस्था का दिया हवाला। कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। कहा हम सरकार में ताली बजाने भजन गाने नहीं आए। ऐसा करना होगा तो हमारे पास मठ है, वहां चले जाएंगे। शासन में है तो शासन दमदार तरीके से चलाकर जाएंगे। हम यहाँ भजन गाने के लिए नहीं आए हैं। भजन गाने के लिए हमारा मठ है। हमें जब गाना होगा मठ में जाएंगे। शासन में आए हैं तो शासन दमदार तरीके से चलेगा और उस दमदार तरीके से चलाना सिखाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा मेरी डिक्शनरी में ना शब्द नहीं है। यूपी में कांवड़ यात्रा तो निकालेंगे, कुछ भी हो जाए। सीएम योगी ने अफसरों को दी नसीहत। कहा मेरे साथ रहना है तो काम करना होगा, नहीं तो जीवन भर की छुट्टी कर दूंगा। जिसको काम करना होगा हमारे साथ काम करेगा। जिसको काम नहीं करना होगा वो छुट्टी लिख के दे, मैं भी सैंक्शन करता हूं, जीवन भर के लिए छुट्टी कर दूंगा। सीएम योगी ने कांवड़ वाले बयान पर कांग्रेस का पलटवार कर कहा। सुरेंद्र राजपूत बोले जनता से डरकर सीएम योगी धर्म की ओट में छिप रहे हैं। यूपी में कभी बंद नहीं रही कांवड़ यात्रा। अरुणाचल प्रदेश चुनाव में बीजेपी के लिए बड़ी खुशखबरी। विधानसभा चुनाव में सीएम पेमा खेंडू समेत 5 प्रत्याशियों की जीत लगभग तय। बीजेपी के 5 उम्मीदवारों के निर्विरोध जीतने की उम्मीद। बीजेपी के खिलाफ नहीं खड़ा हुआ कोई भी उम्मीदवार। 5 सीटों पर सत्ताधारी दल की जीत का रास्ता बेहद आसान। अंतिम दिन विपक्षी नेताओं ने नहीं दाखिल किया नामांकन। 19 अप्रैल को विधानसभा की 60 सीट पर भी होनी है वोटिंग। 4 जून को आएंगे नतीजे। पशुपति पारस और चिराग पासवान में घटती दिख रही है दूरी। चिराग ने की पहल। का परिवार और पार्टी तोड़ने का फैसला चाचा का था, मैंने उनकी हर बात मानी। आज भी चाचा का हर फैसला मुझे मंजूर। उनकी बातों को तब भी मैंने सर माथे पे रखा था जब उन्होंने मुझे अपना खून मानने से ही इनकार कर दिया था। और आज भी वो जो फैसला लेंगे उसको भी मैं अपने सर आंखों पे रखूंगा। गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा लालू यादव कांग्रेस को उनकी औकात दिखा रहे हैं। लालू की दया से गठबंधन चल रहा है। आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव कांग्रेस के नेताओं को अब उनका औकात बता रहे हैं। गिरिराज सिंह ने सीटों को लेकर भी कांग्रेस पर किया वार। कहा लालू कांग्रेस के लिए राजा की भूमिका में है। कांग्रेस को पता नहीं कहां पर खड़ा करे प्रत्याशी।
बिहार में महागठबंधन पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का वार, कहा महागठबंधन नहीं ये ठग गठबंधन है, यहां सिर्फ फोटो सेशन होता है। बिहार के पूर्णिया में चुनाव लड़ने पप्पू यादव, कहा मैं लोकसभा चुनाव लड़ूंगा तो पूर्णिया से, नहीं तो कहीं से भी नहीं लड़ूंगा। सर मैंने तो कह दिया लड़ूंगा तो पूर्णिया, नहीं तो कहीं नहीं। जीतन राम मांझी का बयान, गठबंधन इंडिया का होगा सर्वनाश, बिहार में लालू के नीचे पिस रही है कांग्रेस, आरजेडी ने कांग्रेस को हाशिए पर खड़ा किया। जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, घमंडिया गठबंधन के लोग हैं, उनका तो हम समझते हैं अता पता नहीं रहेगा। मुजफ्फरपुर से टिकट कटने पर बीजेपी सांसद संजय निषाद नाराज, सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन के नेताओं के संपर्क में है संजय निषाद। शिवसेना और कांग्रेस के विवाद के बीच देवेंद्र फडणवीस ने ली चुटकी, कहा मैं उद्धव ठाकरे के साथ रहने का अनुभव है, अगर कांग्रेस उनके साथ रहना है तो उनकी आदत डालनी पड़ेगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सुप्रिया श्रीनेत पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस पार्टी न महिला का सम्मान करती है और न ही शक्ति का सम्मान करती है, जनता जवाब देगी। कांग्रेस पार्टी न महिलाओं का सम्मान करता है, न शक्ति का सम्मान करता है। महाविकास अघाड़ा पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कसा तंज, कहा एक तरफ है देश को बनाने वाली शक्ति, दूसरी तरफ है देश को बांटने वाली शक्ति, जनता को इन शक्तियों के बीच निर्णय लेकर मोदी को ही चुनेगी। टिकट कटने के बाद पीलीभीत की जनता के नाम वरुण गांधी का खुला खत, लिखा बतौर सांसद मेरा कार्यकाल भले खत्म हो रहा है पर मैं आपका था, हूं और रहूंगा। वरुण गांधी ने अपने भावुक पत्र में लिखा, पीलीभीत से मेरा रिश्ता खत्म नहीं होगा, जनता की आवाज हर कीमत पर उठाता रहूंगा, मेरे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने राज्य को कानून व्यवस्था में बताया नंबर 1, कहा यूपी में फिर है मोदी लहर, सभी 80 लोकसभा सीटों पर होगी एनडीए की जीत। एक तरफा लहर माननीय मोदी जी की चल रही है, बीजेपी की चल रही है, 80 की 80 सीटें हम जीतेंगे। रोहतक में पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर ने कांग्रेस पर किया वार, कहा कांग्रेस में मैं, मेरा बेटा, मेरी पत्नी ही सीएम बने, ऐसा कल्चर। दिल्ली हाईकोर्ट से कांग्रेस को झटका, आयकर विभाग की वसूली प्रक्रिया को लेकर दायर याचिका कोर्ट ने की खारिज। देश के 600 से ज्यादा वकीलों ने सीजेआई को लिखा पत्र, एक विशिष्ट वर्ग पर न्यायपालिका की अखंडता को कमजोर करने के उद्देश्य कम करने का लगाया आरोप, गंभीर चिंता व्यक्त की। सीजेआई को खत लिखने वाले वकीलों का आरोप, एक खास वर्ग अपने राजनीतिक एजेंडे के आधार पर कोर्ट के फैसले की अपनी तरह से व्याख्या करता है, अपने तरीके से फैसलों की तारीफ या आलोचना करता है। बार काउंसिल के अध्यक्ष मनन मिश्रा ने कहा कि कुछ भ्रष्ट राजनेताओं को बचाने का प्रयास है जो असफल होगा। मुझे लगता है कि वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड है, चूंकि जो करप्ट पॉलिटिशियंस हैं उनको बचाने का ये प्रयास है। मुझे लगता है ये असफल होगा, इसमें कहीं सफल कोई हो नहीं पाएगा। सवाई माधोपुर में एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने की रणथंभौर नेशनल पार्क की सैर, शिल्पा ने देखा टाइगर। एम्स में रोगी देखभाल के लिए शानदार पहल की गई, रोगी देखभाल में बदलाव लाने के लिए न्यूरोसर्जरी प्रशिक्षण में नए मानक स्थापित किए गए। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में राम भक्तों ने किए रामलला के दर्शन। भगवान जगन्नाथ के दरबार में पहुंचे बीजेडी नेता प्रणब प्रकाश दास, मंदिर में की पूजा अर्चना। रुद्रप्रयाग में जोरों पर चल रही केदारनाथ यात्रा की तैयारियां, केदारनाथ पैदल यात्रा से हटाई जा रही है बर्फ। क्रिकेटर सरफराज खान और मुशीर खान पहुंचे आजमगढ़ के पैतृक घर, भारत बनाम इंग्लैंड सीरीज में दोनों के अच्छे प्रदर्शन को लेकर घरवालों के चेहरे पर दिखी खुशी। हैदराबाद में पीओपी आर्ट एग्जीबिशन का शुभारंभ, पूर्व क्रिकेटर कपिल देव ने दीप प्रज्वलित कर कला प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। अमरावती में मेघनाथ मेला का भव्य आयोजन हुआ शुरू, मेघनाथ को आदिवासी मनाते हैं आराध्य देव, ढोल बजाकर निभाई मेले की प्राचीन परंपरा। बिहार के बीजेपी प्रदेश महासचिव व बक्सर से लोकसभा उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी पहुंचे गोपालगंज, विख्यात थावे दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। मथुरा पहुंचे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बांके बिहारी की किए दर्शन, मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं से की मुलाकात।
लंदन के साइंस म्यूजियम में खुली अडानी ग्रीन एनर्जी गैलरी। यहां क्लाइमेट चेंज की समस्याओं से निपटने के तरीकों को शोकेस किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान, कहा जल्द ही सरकार टोल टैक्स कलेक्शन सिस्टम को पूरी तरह से बदल देगी, सैटेलाइट से कटेगा टोल टैक्स। गुजरात के छोटा उदेपुर जिले में विश्वविख्यात गैर मेले का आयोजन। मेले में दिखी आदिवासी संस्कृति की झलक। विदेशी मेहमानों ने भी मेले का उठाया आनंद। शिमला में जल्द मौसम होगा खुशनुमा। 31 मार्च तक बर्फबारी के आसार। मौसम विभाग के मुताबिक कई स्थानों पर ओलावृष्टि के साथ चलेगी आंधी। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर हादसे के बाद बड़ा फैसला लिया गया। रंगपंचमी के लिए बने सख्त नियम। सभी घायलों को दी जाएगी 1-1 लाख रुपए की आर्थिक मदद। मथुरा के वृंदावन में दक्षिण भारतीय शैली के रंगनाथ मंदिर का 10 दिवसीय ब्रह्मोत्सव शुरू। सोने की पालकी में सवार हुए भगवान रंगनाथ और माता लक्ष्मी। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान रंगनाथ की निकाली गई शोभा यात्रा। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु भक्ति में झूमे। दिल्ली में ग्रीस के राष्ट्रीय दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कार्यक्रम को किया संबोधित। स्कूली बच्चों ने गाया ग्रीस का सॉन्ग। महिला सुरक्षा को लेकर गोरखपुर में बड़ी पहल। यूपी रोडवेज की 330 बस पैनिक बटन से हुए लैस। प्रदेश में चल रही 5000 बसों में भी लगाए जाएंगे पैनिक बटन। श्रीनगर में डीलर्स और उत्पादकों के बीच बेहतर तालमेल बिठाने के लिए सेमिनार का आयोजन। बड़ी संख्या में पहुंचे डीलर्स को किया गया जागरूक।